इतने महीनों के बाद अब चारों तरफ से अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई है और वो है कोरोना वैक्सीन के बारे में। पूरी दुनिया में 155 से भी ज्यादा देशों पर कोविड-19 वैक्सीन पे काम चल रहा है। इसमें से 133 से भी ज्यादा वैक्सीन फिलहाल बस जानवरों पर परीक्षण किए जा रहे हैं, पर पूरी दुनिया भर में 23 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल यानी मानवीय परीक्षण की चरण में प्रवेश कर चुकी है। मानव परीक्षण 4 चरणों के होते हैं और इनमें से 15 वैक्सीन की परीक्षण पहले चरण में है। यहाँ सीमित यानी लिमिटेड लोगों पर वैक्सीन की इफेक्ट देखी जाती है और पता किया जाता है कि इंसानों को कितनी डोज देनी चाहिए। 11 वैक्सीन की परीक्षण दूसरे चरण में है। यहाँ सैकड़ों लोगों पर वैक्सीन प्रयोग किया जाता है। इसमें युवा, बच्चे और बुजुर्ग शामिल रहेंगे और अगर ये वैक्सीन 50% लोगों में सफल पा लेगा तो हम इसे प्रभावी मानेंगे। अभी 4 वैक्सीन ऐसी है जो तीसरे चरण पहुंच चुकी है। इस चरण में हजारों की तादाद में लोगों को वैक्सीन दी जाती है। फिर इन लोगों को संक्रमित होने का इंतजार किया जाता है। फिर देखा जाता है कि वैक्सीन ने संक्रमण को खत्म किया या नहीं। फिर आता है चौथा चरण और चौथा चरण कंप्लीट हो जाने के बाद जब कोई वैक्सीन चौथा चरण पूरा कर लेगा तब सभी देशों के पास इसके नतीजे आएंगे और सब कुछ ठीक पा लेने के बाद वैक्सीन को अप्रूवल मिलता है। पर यह आपातकालीन स्थिति है, तो हो सकता है अप्रूवल के पहले ही वैक्सीन आ जाए। कोरोना वैक्सीन कब तक आएगी यह बात तो हमें इस बात से पता चलेगा कि वो कौन कौन से देश हैं जो इस वैक्सीन की रेस में सबसे आगे हैं। पर इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पूरी दुनिया में इस समय 5 तरह की वैक्सीन पर काम चल रहा है। नंबर 1, जेनेटिक वैक्सीन। इस वैक्सीन में कोरोना वायरस के जीन्स का इस्तेमाल होता है और लगभग 10 बड़ी कंपनियां और संस्थाएं इस वैक्सीन पर काम कर रही है। नंबर 2, वायरल वेक्टर वैक्सीन। इसमें वायरस के जीन्स को शरीर में डाला जाता है और देखा जाता है शरीर के प्रतिरोधक क्षमता की वायरस के खिलाफ सक्रिय हुई या नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन इसी सिद्धांत पर काम कर रही है और पूरी दुनिया में 8 वैक्सीन इसी सिद्धांत पर काम चल रहा है। नंबर 3, प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन। इसमें वायरस के प्रोटीन का इस्तेमाल होता है। जिससे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता सक्रिय हो जाता है। दुनिया भर की 9 बड़ी कंपनियां इस पर काम कर रही है। 4th, होल वायरस वैक्सीन। इसमें असक्रिय या बोलूं तो कमजोर कोरोना वायरस को शरीर में पहुंचाया जाता है और शरीर इसे पहचान कर वायरस से लड़ता है। पूरी दुनिया में 4 वैक्सीन पर काम चल रहा है और इंडिया में भारत बायोटेक ICMR ऐसी ही वैक्सीन बना रही है। 5वां है रिपर्पस्ड वैक्सीन। इसमें किसी और बीमारी में इस्तेमाल वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। पूरी दुनिया में केवल 1 वैक्सीन पर काम जारी है। WHO का कहना है कि इस साल के अंत तक 1 या 2 वैक्सीन तो आ ही जाएगा और ये हम सबके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है। तो अब उन देश और कंपनियों की काउंटडाउन लिस्ट के बारे में हम बात करने वाले जो इस कोरोना वैक्सीन की रेस में सबसे आगे है। सबसे पहले अमेरिका की मॉडर्ना द्वारा बनाई गई वैक्सीन जिसका नाम है mRNA-1273। यह वैक्सीन शरीर को एंटीजन बनाने का संदेश देती है। जब एक बार एंटीजन शरीर में बन जाता है तब इम्यून सिस्टम को यह याद रहता है कि जब असली वायरस शरीर के अंदर घुसेगा तो इसे कैसे रोका जाए, इसे कैसे खत्म किया जाए। और जल्द ही 30,000 से ज्यादा लोगों पर परीक्षण की तैयारी है और अमेरिका की पूरी उम्मीद इसी वैक्सीन पर है। दूसरे नंबर पर ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई वैक्सीन एस्ट्राजेनेका है। इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। इस वैक्सीन को 1000 लोगों में ट्रायल किया गया और पाया गया वैक्सीन वायरस मारने वाले टी सेल्स बना लेते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है सिर दर्द और थकान के अलावा कोई और दुष्प्रभाव इसमें नहीं देखा गया है और यह वैक्सीन इस साल के अंत होते होते हमें मिल जाएगी। इसके अलावा रशिया ने भी यह दावा किया है वैक्सीन बनाने का और अगले महीने इसे लॉन्च भी कर देने का। रशिया के वैज्ञानिकों का दावा है कि यह वैक्सीन सिर्फ 1 डोज 2 साल तक वायरस से हमें बचा सकता है। पर अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने रशिया पर हैकिंग के जरिए वैक्सीन की रिसर्च को चुराने का इल्जाम लगाया है। ऐसे तो अमेरिका, ईरान और चाइना पर भी हैकिंग कर वैक्सीन डाटा चुराने का आरोप लगे हुए हैं। इसके अलावा चीन भी यह दावा कर रहा है कि वो वैक्सीन बनाने के बेहद करीब है। अपने देश इंडिया, भारत में भी 7 कंपनियां वैक्सीन बनाने का दावा कर रही है और इन कंपनियों में से सबसे आगे भारत बायोटेक ICMR की वैक्सीन है जिसका नाम है कोवैक्सीन। इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पिछले सप्ताह दिल्ली के एम्स में चालू हो चुका है और इसमें 100 वॉलंटियर पर होगा परीक्षण। भारत के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल के अंत होते होते तक हमें यह वैक्सीन मिल जाएगी। पर क्या आप ये बात जानते हैं
कि भारत सबसे पहले अगर वैक्सीन नहीं भी बना पाया तब भी भारत इस कोरोना वैक्सीन की रेस में सबसे आगे रहेगा। अब ये ऐसे क्योंकि भारत की मदद के बगैर ये वैक्सीन पहुंच नहीं सकती पूरी दुनिया के पास। भारत एक बहुत बड़ा दवाखाना है और पूरी दुनिया के 3 में से 1 वैक्सीन इंडिया में ही बनती है। इसलिए वैक्सीन चाहे कोई भी देश बनाए, उसके बड़े पैमाने में उत्पादन के लिए दुनिया के सारे देश भारत पर ही निर्भर करेंगे। दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए वैक्सीन बनाना, वो भी बहुत कम दामों में, ये काम भारत से बेहतर कोई नहीं कर सकता। भारत हर साल 300 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन का उत्पादन करता है और इस पर आने वाली खर्च पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे कम है। भारत की एक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो सालाना 150 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज तैयार कर लेती है और 170 से ज्यादा देशों में सप्लाई करती है। इस कंपनी का दावा है कि यह हर साल 70 से 80 कोरोना वैक्सीन की उत्पादन कर सकता है, जिसका नाम सिर्फ 972 रुपए यानी 1000 से कम में ही शुरुआत हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक का यह कहना है कि सिर्फ भारत ही है जो पूरी दुनिया के लिए कोविड-19 की वैक्सीन बना सकता है और यह बात चीन भी मानता है। दोस्तों, हमारी अगली आने वाली वीडियो राफेल की है, क्योंकि अभी किसी को दुख है कि राफेल को इतना मीडिया कवरेज है, तो किसी को दुख है कि भारत के लोग राफेल को लेकर इतने ज्यादा खुश क्यों हैं। तो किसी को दुख है कि डील तो 36 की हुई है तो बस 5 ही क्यों आए हैं। राफेल अभी सबसे बड़ी ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुकी है और मेरी अगली वीडियो भी यही है और इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए, पर इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा ताकि यह वीडियो आते के साथ सबसे पहले आपके पास जाए और आपको इस चैनल से इसी तरह के ट्रेंडिंग टॉपिक, टेक रिलेटेड टॉपिक और एडुकेशन नॉलेज रिलेटेड टॉपिक आपको काउंटडाउन लिस्ट के कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने का हक सिर्फ और सिर्फ आपको है।